नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ये सुन के आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे ये क्यों हमेशा कहते हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो उससे मुझे और बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है, जैसे कि सैफ अली खान पे, उस पर जो मैं अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन, तो दोस्तों आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये इसके बारे में कुछ भी जानना हो या कुछ आप समझते हो, जो आपकी राय क्या है वो भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर दें। आज का वीडियो इसलिए मैं जल्दी से शुरू करता हूँ क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है और आप लोग को अवगत कराना है। दोस्तों, जो ऑटो रिक्शा वाला जो था भजन सिंह राणा ने भी अभी ये जो केस है, इसमें पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया है वो तो हम नहीं बता पाएंगे। वो कैसे करते या तो उनका क्या मकसद है और उन्हें क्या इम्पोर्टेंट लगा, वो अलग बात है। दोस्तों, भजन सिंह ने यह भी कहा कि जब मैं गया तो मेरी से कुछ पूछा भी नहीं गया। उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसा कहा कि चलो मामूली सा ये तो लगा है, आपका ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। तो उस वक्त जो उसकी रिक्शा में जो भी दाग लगे थे, खून के दाग लगे थे, अगर पुलिस चाहती तो उस वक्त वो सैंपल ले सकती थी। और वो सैंपल और जो उसके घर में जो पकड़ा गया था, वो उसके शर्ट पे जो सैंपल थे वो करके ये लोग मैच करके ये भी बता सकते थे कि यही वो आदमी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से और शक होता है, घेरा और बढ़ते जा रहा है। क्योंकि ये जो भी तीनों जन ने जो भी कहा था, जैसे कि सैफ अली खान ने, करीना खान ने और वो जो नैनी यानी कि उनकी जो नर्स थी, उन्होंने जो कहा है उस बाबत में बहुत कुछ सबका अलग अलग है। नैनी ने कहा था कि वो ये हेक्सा ब्लेड लेके आया था जो 10 रुपये में मिलता है, उससे तो ज़्यादा कुछ काटना हो तो बात अलग आ जाती, लेकिन उससे इतना वार नहीं होता। सैफ अली खान ने कहा कि मुझे उसने चाकू से मारा था और चाकू का जो 1.5 इंच या 2 इंच का जो था वो मेरे बैकबोन में लग गया था। ये तो चाकू, और ये बात हुई हेक्सा ब्लेड की। दोस्तों, हेक्सा ब्लेड का जो वो होता है वो तो एकदम पतला होता है और उसमें ऐसे धार होती नहीं है। चाकू का जो आगे का हिस्सा है वो मिला गया था। हॉस्पिटल में से डॉक्टरों ने कहा कि वो वहाँ से निकाला। जब वो निकाला गया तब तक वो उन्हीं के पास था, रिक्शा में ही था, बैठे थे तब तक था। फिर बाद में ऑपरेशन करके निकाला गया। ये बात भी कुछ शक पैदा करती है। और थर्ड, करीना खान ने कहा था कि मैं तो बाजू की वहाँ पे मैं पार्टी कर रही थी तो मुझे कुछ मालूम नहीं। जब ये आवाज़ सुनी तो वो दौड़ के आई थी, लेकिन उन्होंने क्यों मदद नहीं की, वो क्यों छोड़ने नहीं आई हॉस्पिटल में। वो इनके जो विरोधाभासी जो बात कही है तीनों ने, उससे तो ये होता है कि ये मामला कुछ सीरियसली नहीं लिया गया। उसके बाद भी डॉक्टर ने जब ये रिक्शा वाले को कहा कि कुछ इतना ये तो मामूली बात है, तो आपका स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रिक्शा वाले ने कहा। इसी से पता चलती है कि ये किस बेस पे बात बताई गई थी, या तो फिर ये कुछ नाटक किया गया था या तो जो भी था। क्योंकि जब रिक्शा वाले ने उसे एडमिट किया 10 मिनट में तो पहुंच गए थे लीलावती हॉस्पिटल में। यहाँ से सैफ अली खान के घर से 10 मिनट में तक पहुँच गए थे। उनके बाद में एडमिट किया, लेकिन बाद में एडमिट कार्ड में तो कोई जैदी का ही नाम लिखा हुआ उनके दोस्त का। तो दोस्त को रात को 2 बजे किसने बुलाया, कैसे बुलाया, ये घर वालों पे किसी पे विश्वास नहीं था। घर वाले भी आ सकते थे। घर वाले तो क्या है, घर वाले वो बच्चा बेचारा छोटा वो आया, 6 साल का बच्चा, वो आके क्या करेगा, उसे क्या पता है। तो दोस्तों, ये बात थी। वो करीना भी आई नहीं, वो भी छोड़ने नहीं आई और वो तो अपने बहन के घर पे चली गई थी। जब घर में ऐसा कुछ होता है तो आजू बाजू वाले को बुलाते हैं या तो किसी को भी बुलाते, कोई भाग नहीं जाता। और किसी ने कुछ चिल्लाया भी नहीं, किसी को कुछ बुलाया भी नहीं, और सब अपने अपने रास्ते कर लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नैनी यानी उनकी जो नर्स थी, उसका स्टेटमेंट ही कुछ गलत लग रहा है। जब ये पुलिस ने तीनों का स्टेटमेंट चेक करेगी तब उसमें ये बताया जाएगा। ये तीनों ने अलग अलग बताया गया है, तीनों ने बात अलग की है, ये तो अभी पुलिस सब करेगी। और वो जो पकड़ा गया शरीफुल्लाह, जो भी पकड़ा गया है, हत्यारा जिसे कहते,
वो भी उसकी भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले ऐसा कह रहे हैं। तो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले तो फिंगरप्रिंट्स किसके थे? जब ये पकड़ के सैफ अली खान ने उसे पकड़ा था तो वो पकड़ के छोड़ क्यों दिया? वो तो समझो चलो छुड़ा के भागा होगा, लेकिन 12वें माले से 6ठे माले तक वो जब चल के गया तो किसी ने देखा ही नहीं। और 6ठे माले पे जो एक सीसीटीवी में उसका फुटेज आ गया, उसके बाद भी वो जो गेट से ही निकला होगा, गेट से जब निकला होगा तो किसी ने देखा नहीं। इतने बड़े मोहल्ले में, इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई ये नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है। हालांकि हाई अलर्ट, हाई सोसाइटी है तो वहाँ पे तो होना ही चाहिए। उसके बाद वो बाहर, बंगले के बाहर बगीचे में 2 घंटा छिपा रहा, बैठा रहा, तो भी कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों ये मामला ही कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उलझा हुआ मामला है। ये तो ठीक है, पुलिस सब इंक्वायरी करेगी, तो पुलिस और सब जो भी चेक करे, सबकी उस पर शक आ ही रहा है। कैसे हो रहा है कुछ भी, क्योंकि रिक्शा वाले का निवेदन अलग है, इनका अलग है, चारों का अलग अलग है। अब तो इसीलिए तो पुलिस ने किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि बाद में उन सबकी ये शिनाख्त भी होगी। और ये कल मैंने सुना है कि कल वो जो पहचान परेड जो होती है, वो जो पहचानने की परेड होती है, उसमें उसी टाइप के दो तीन इंसान को खड़े रखे जाते हैं। और सच वाला जो है उसको भी अलग से खड़ा रखा, मतलब उसी लाइन में खड़े रखा जाता 4-5 लोगों में। तो फिर सबको एक एक ला के उसे पहचानना होगा। देखते हैं कैसे पहचानते, किसने क्या देखा। तो ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों ये मामला कुछ गड़बड़ लगता है, और मैं तो पहले से ही शक मुझे आ ही रहा था। लेकिन क्या हो रहा है भाई, सैफ अली खान बड़े लोग की बड़ी बात है, लेकिन आम लोगों के लिए तो ये कुछ बड़ी बात है। दोस्तों यही कुछ मामला जो आगे बढ़ रहा है, तो मैं कल नए कुछ जो भी आइडियाज़ आएंगे या तो जो भी कुछ भी निकाल उसका आएगा, पुलिस ने जो भी लाएंगे उसमें क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और आज का वीडियो ज़रूर देखिए। और आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है, ज़रूर मुझे लिखिएगा। दोस्तों आप जो बताओगे उसे मैं जवाब दूंगा। दोस्तों रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, आपकी रंगीन राह चैनल में। जो नीचे जो लोगो आता है रंगीन राह का, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। हो सकता है कुछ मामला कुछ और हो, किसी और बात के लिए ये बात उड़ाई जा रही हो, यानी पीछे की जो बात हो वो दब जाए, या तो पब्लिक की नज़र में ज़्यादा आए नहीं। होता है, ऐसा करना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट।